हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता गढ़वाली माँ से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, अभी जस्ट नाउ मेरा बेबी हुआ है। बेबी बॉय हुआ है और सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही थी। बहुत खुश हैं हम लोग, खुश हैं मतलब खुश थे। सो अभी आज मेरे बेबी को 11 से 12, आई थिंक 12 से 13 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो 11वें दिन हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब तक बेबी की पूजा नहीं होती है, बेबी और मम्मा की, तब तक हम पानी में नहीं लगते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि किचन में एंट्री नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ था। तो 11 दिन के बाद हमारे घर में नामकरण था। आपने जैसा कि व्लॉग्स में देखा होगा, मम्मी लोग इतनी दूर से आए हैं मेरी हेल्प के लिए। अपने न्यूबॉर्न बेबी को भाभी लेके आई हैं और सारी ही चीज़ें अच्छे से हो रही थी। इतनी दूर से उनको बुलाया अश्मित जी ने कि हाँ, विनी का ख्याल रखें, बेबी का ख्याल रखें, और सारी ही चीज़ें अच्छे से चल रही थी। आई डोंट नो कि क्या हुआ ऐसा कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है जीनी, मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी, मेरे बच्चे के लिए भी। पता नहीं क्या हो रहा है। आप प्रे कीजिएगा कि सारी ये चीज़ें अच्छे से हो जाए। ठीक है, अभी 11 दिन में बेबी का नामकरण था। सारा पूजा का सामान आ गया, पंडित जी आ गए, सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई, खाना बन गया। बेबी को जस्ट नहला ही रहे थे। बेबी की आँख में, नाक में, मुंह में पानी चला गया। आई डोंट नो किस तरीके से चला गया। उससे पहले आपने देखा होगा, बेबी को हॉस्पिटल से लेके आए, उसको पीलिया हो गया। ठीक है, इतनी मुसीबतों से लड़के मेरा बच्चा घर आया। उसके बाद उसको लेके गए। जब उसका नामकरण था, नामकरण वाले दिन पंडित जी अपने घर चले गए। कोई पूजा नहीं हुई, कोई खाना नहीं खाया गया, क्योंकि वो बहुत परेशानी में था। आप सोचो, सारी प्रिपरेशन हो गई है, पूरा घर में नामकरण का वातावरण था, उसका नामकरण नहीं हुआ। ठीक है, उससे एक दिन पहले विशु की दादी की तबीयत खराब हो गई और मैं इनको बोले ही जा रही थी। वो पड़ गई थी बेड पे कि मेरा कमर दुख रहा है और मेरा हाथ दुख रहा है। बुढ़ापे वाला शरीर है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैंने अश्मित जी को बोला कि अश्मित जी, अभी 11 दिन है नामकरण को, आप रहने दो, मत करो। ठीक है, अश्मित जी ने बोला सारी तैयारी हो गई है। हस्बैंड लोगों का आपको पता है, बहुत एक लेडी के काम घर के होते हैं, और जो आपके हस्बैंड होते हैं ना, वो सारी ही चीज़ों को झेलते हैं, बाहर का, पैसे का, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम A to Z। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड के ऊपर होती है, या आपके घर में जो लड़का है या मर्द है उसके सिर पे होती है। तो इसी तरीके से अश्मित जी के सिर पे भी सारा बर्डन पड़ गया था अचानक से। तो उन्होंने बोला ये जो छुट्टियां हैं, क्योंकि हम अपने काम को भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उनका जो काम है वो आई थिंक 8 या 9 दिन की छुट्टी पड़ी थी, जिस बीच में मेरी डिलीवरी भी हो गई, दिवाली भी हो गई, विशु का बर्थडे भी हो गया, बाबू को पीलिया भी हो गया, और ये नामकरण वाला सीन भी हो गया। आप सोचो अश्विन जी ने कितना झेला। और डॉक्टर ने बोला था आपको डेंगू भी हो सकता है, आपको वायरल भी हो सकता है, उनको बोला था। पर उन्होंने अपनी चीज़ों को एक साइड में रख के हम लोगों को देखा। पता है, एक जो अच्छे हस्बैंड होते हैं ना, अच्छा लड़का जो होता है ना, वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में ही सोचता है। जब मेरे बच्चे को आँख में, नाक में पानी गया ना, अश्मित जी की आँख से एक भी आंसू नहीं आया, इस वजह से ताकि मैं परेशान ना हूँ। मैं इस तरीके से रो रही थी ना, जैसे मेरे अंदर से जान चली गई। ठीक है, और अभी क्या है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर नामकरण ऐसा हो गया। ठीक है, आपको पता है, जब आपके घर में कोई बीमार हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कोई भी खुशी वाला काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगता है कि आपके घर में कोई बीमार पड़ा है और आप इंजॉय कर रहे हो या कोई फंक्शन कर रहे हो। मैंने रात में पहले ही मना कर दिया, और वो सुबह में 9 साढ़े 9 बजे बेबी को नहलाते नहलाते इतना
इतना बुरा काम हुआ था ना, पूरे घर में फूल दूध सब मतलब इस तरीके से बिखरे हुए थे, क्योंकि बेबी को फूलों से नहलाया जा रहा था, दूध से नहलाया जा रहा था। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ओके है, आप घर बेबी को लेके जा सकते हो। पर एक माँ का जो दिल होता है ना, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा बेचैनी वाला रहता है। तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई। घर पे आने के बाद पूरा दिन बेचैनी रही, अश्मी जी से बात नहीं करी। मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि मैं अपने दोनों, एक को नहीं दोनों बच्चे को, आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं अपने दोनों बच्चों को खो दूंगी। 2 से 3 दिन हुए, फिर दादी नीचे गिर गई। ठीक है, कल रात की बात है। उनको सारी ही चीज़ें अच्छे से करके दी मैंने, क्योंकि जब नामकरण का था ही नहीं, अब मेरे को ना मेरा मन रहा ही नहीं नामकरण करने का। तो मैंने कहा छोड़ो यार सारी चीज़ें, अब घर पे इतनी सारी, आप सोचो ऐसा घर है मेरा, ठीक है, घर पे कोई करने वाला नहीं है, मम्मी लोग आए हैं, आप सोचो उनका छोटा सा बेबी है यार, कितना करेगा कोई भी किसी के लिए। ठीक है, मेरी शादी हो गई है, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई नो मेरी फैमिली नहीं है, मेरी मम्मी भाभी वो सब कर रहे हैं। ठीक है, फिर उस बीच में दादी गिर गई, मम्मी, मैं किचन में घुस गई काम करने के लिए कि नहीं अब कर लेती हूँ। ठीक है, हो गया नामकरण। अब नामकरण का पता नहीं है कि बेबी का नामकरण होगा या नहीं होगा। किचन में घुस गई, सारी चीज़ें करने लगी ऐसी बिना पूजा के, क्योंकि मन बहुत बेचैन हो गया था, अपसेट हो गया था कि अब नहीं, ठीक है, चीज़ें अच्छे से हो रही थी। तो कल मैंने मम्मी को पानी दिया, दूध दिया, खाना दिया, सारी चीज़ें अच्छे से करी, क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। वो बहुत टाइम से बोल रही थी कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मुझे लगा कि नॉर्मल है, क्योंकि मैं भी ऐसी हालत में नहीं हूँ ना कि मैं उनको देख पाऊँ। मम्मी भाभी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, टाइम टाइम पे आप सोचो वो लोग टाइम टाइम पे खाना दे रहे हैं, विशु को संभाल रहे हैं, छोटे बेबी को संभाल रहे हैं, मेरे बेबी को संभाल रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। आप सोचो 5 दिन से मेरी मालिश नहीं हुई है और मैं ठंडे पानी में काम कर रही हूँ, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हूँ। किस वजह से? ताकि मम्मी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और सासू मम्मी ठीक रहे। आपने देखा रात में अश्मित जी कितना परेशान हुए उनके लिए, रात में वो गिर गए। उनको सारी ही चीज़ें बोला कि आप बस लेटे रहो, आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। पता नहीं उनको क्या लगा कि उनको हाथ धोने जाना है, तो वो वॉश बेसिन के पास हाथ धोने गई। पूरे दिन भर उनका ध्यान रखते रखते अश्मित जी ऑफिस से आए। मेरे कैमरे में भी क्या हो रहा है, अश्मित जी ऑफिस से आए। ऑफिस से आने के बाद उन्होंने मम्मी से पूछा, हमारे से पूछा कि कोई सामान तो नहीं लाना है। तो भाभी ने थोड़ा सा घर का सामान बताया, मम्मी ने अपनी मेडिसिन बताई 3-4, स्प्रे बताया कि स्प्रे ले आओ उससे ठीक हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। फिर अश्मित जी चले गए अपना ना सामान लेने के लिए। आप सोचो ऑफिस से आने के तुरंत बाद पहले उन्हें घर की चिंता थी कि क्या क्या सामान लाना है, तो वो ऑफिस चले गए, सामान लेने चले गए। सामान लेके जब थोड़ी देर हो गई तो हम लोग भी दूसरे कमरे में चले गए। तो आवाज़ आई, मम्मी को पता नहीं हाथ धोने की क्या लगी थी, हाथ धोने गई मम्मी। अश्मित जी के जाने के बाद, सुबह से तो लेटे हुए थे, अश्मित जी के जाने के बाद बोलने लगे कि हाथ धोना है। मतलब हमें नहीं बोला, अपने आप से हाथ धोते टाइम वो गिर गई। तो उन्होंने बोला कि मैं गिर गई। हम लोग उनके पास गए तो मम्मी ने मेरी उनको उठाने की कोशिश करी कि उठ जाओ, वो नहीं उठे। बोले कि बेटा आएगा तभी मैं उठूँगी। सो फिर अश्मित जी ऑफिस वहाँ से आए सामान लेके, फिर उनको उठा के बेड पे शिफ्ट किया। तो सारी रात बोलने लगे कि पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। तो उनकी सिकाई करी, मल्लम लगाया, स्प्रे लगाया, सारी चीज़ों को करते रहे। सुबह मॉर्निंग में उनको उठाने की कोशिश करी तो बोले कि नहीं उठे। तो मम्मी ने 3 डायपर भी रात में उनकी चेंज करे, ठीक है, और मॉर्निंग में वो नहीं उठे। फिर अभी बहुत
डर लग रहा है, ठीक है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, अभी तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं गया है। हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट यहाँ पे आपको देखो, मेरे पापा की तबीयत इतनी बीमार थी, इतनी ख़राब थी, मम्मी ने घर पे ही उनको ठीक किया और ठीक हो भी गए थे। मम्मी का हाथ टूट गया था, मम्मी ने घर पे ही अपने हाथ को 3 महीने तक ठीक किया, ठीक है, हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हॉस्पिटल के नाम से यार बहुत डर लगता है कि इंसान पता नहीं वहाँ से ठीक होके भी आए या नहीं आए। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम डॉक्टर को तो दिखा दे, आप सोचो, है ना, घर पे एक ही बंदा है जो जॉब के लिए है और घर पे न्यू बॉर्न बेबी भी है। हरिद्वार से भी लोग आए हुए हैं, मतलब मम्मी लोग आए हुए हैं यार। आप सोचो, एडमिट अगर कर देंगे तो उनके साथ कौन रहेगा। मैं रह नहीं सकती, मम्मी जा नहीं सकती, भाभी नहीं जा सकती। किस लिए? क्योंकि भाभी का ऑपरेशन है, छोटा बेबी है, फीड करता है, मेरा बेबी भी मेरा फीड करता है। बची मम्मी, तो मम्मी क्या है ना, वो ध्यान रखती हैं भाभी का, लंगोट हो जाते हैं, पॉटी साफ़ करना होता है, ये सारे के सारे काम मतलब मम्मी मिलजुल के करते हैं दोनों लोग। ऐसा नहीं है कि मम्मी ही करती है, भाभी भी करती हैं, पर एक सपोर्ट हो जाता है ना सास का एक बहू के लिए, तो उन दोनों के बीच में वो एक मजबूती है, कमाई मतलब कॉम्बिनेशन उन दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, सास बहू का जो बोलते हैं ना वो है, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, तो ये है उनका। तो अभी क्या है ना, अश्मित जी का उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है। वो मेडिकल स्टोर से गरम पट्टी या स्प्रे जो भी होता है वो सारी ही चीज़ें लेके आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मम्मी ऐसे ही ठीक हो जाए। अजवाइन का तेल मालिश वाली भी लगा दी है, सो मालिश भी हो रही है उनकी, अभी मैं शेयर करूँगी आप लोगों से, ठीक है। और क्या है ना, हॉस्पिटल जाने का यही है कि हमें एकदम से ना, आई डोंट नो कि मैं इस वीडियो को डाल पाऊँगी या नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि ये मेरा खुद की दिल की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पता है, जब आपके ऊपर कोई प्रेशर डालता है ना, तो आप अंदर से परेशान होते हो, ठीक है, आप किसी को बोल नहीं पाते हो। और यहाँ पे पता है सारी चीज़ें हैं अश्मित जी के लिए, क्योंकि उनको, मम्मी को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके आए हैं और अश्मित जी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, ना कि बिगड़ जाए। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको पता है ना, बूढ़े इंसान के साथ किस तरीके का क्या क्या होता है, या तो इंसान ठीक ही होके आता है या तो ठीक ही नहीं होके आता है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, वो नहीं ले जाना चाहते हैं मम्मी को हॉस्पिटल। बट ऊपर से जब आपको प्रेशर मिलता है ना, तो आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या है, वैसे वो खाना भी खा रही हैं, सारी चीज़ें खा रही हैं, बट एक जो होता है ना प्रेशर, वो थोड़ा सा आपको परेशान कर देता है। तो बस इसी चीज़ से हम परेशान हैं कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है, ठीक है। आप ना सोचो, आप खुद में कुछ करते हो ना, तो आप एक सही डिसीज़न ले पाते हो, और जब आपको कोई फोर्स करता है या आपके ऊपर प्रेशर डालता है या हर चीज़ पे टोका टाकी करता है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपके पास पैसे नहीं है क्या, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है क्या, कर क्या रहे हो, है ना, ये सब बातें आपके माइंड को डिस्टर्ब। और अभी आप सोचो मैं कितनी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। हमारी खुशियों वाली लाइफ को ऐसा लगता है किसी की नज़र लग गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरा बेबी उठ गया है। सूट का दर्जन। अभी ये बर्तन पड़े हैं जो भाभी साफ़ करेंगी, और ये है खाना, ठीक है, जो कि मैं मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। मम्मी देखते हैं कितना खाती है। खाना खा लेंगी तो हॉस्पिटल ले जाना, और नहीं खाएंगी तो मत ले जाना। फिर मैं आऊँगा रात को। तुमने खा लिया? इन दोनों ने भी खा लिया, इसमें तुम रह गई हो।